नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार। आज आप लोगों को हमारे शरीर के चक्रों के बारे में एक विशेष जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा है। अगर हम देखें अपने भौतिक शरीर को, तो हमारे भौतिक शरीर में वो चक्राज दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत सटल लेवल पे हमारे शरीर में वो छुपे रहते हैं। चक्राज किसी टेस्ट रिपोर्ट में, किसी एमआरआई, किसी एक्सरे, किसी भी तरह के किसी भी टूल्स से हम चक्राज को नहीं देख सकते। लेकिन हमारे स्वास्थ्य से ये चक्राज डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे ही हमारे चक्राज में किसी प्रकार की अवरोध आ जाता है, जैसे चक्राज की एनर्जी में कोई असंतुलन आ जाता है, तो हमारे शरीर के एक विशेष पार्ट जिससे वो चक्राज कनेक्टेड है, उसमें प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम इसी को देखें किसी पिक्चर के माध्यम से, तो हमारे शरीर में चक्राज कैसे रहते हैं उनको एक बार हम एक पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे हम इस पिक्चर को देखें तो आप देख सकते हैं कि एक सहस्त्रार चक्राज, जिसको हम इंग्लिश में क्राउन चक्राज कहते हैं, ये क्राउन चक्राज हमारे पूरे सर को, मस्तिष्क को ऊर्जा सप्लाई करता है। सच तो यह है कि ये क्राउन चक्राज हमें पूरे यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड से जोड़ करके रखता है, और ब्रह्मांड की वो जीवनी शक्ति जो हमारे शरीर में आने के बाद हम उसी को प्राण ऊर्जा कहते हैं, उसी को ब्रह्मांड की जीवनी शक्ति कहते हैं, वो इसी चक्राज के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। अगर ये चक्राज, ये सहस्त्रार चक्राज में कोई दिक्कत आ जाए तो हमें मस्तिष्क की बीमारी हो सकती है, हमारे आंखों में प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमारे पूरे शरीर में और दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि पूरे शरीर में यहाँ से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। उसी तरह से अगर देखें दूसरे चक्राज को, तो जो आज्ञा चक्राज जिसको कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ब्रो चक्राज भी कहते हैं, ये हमारे पूरे कॉन्शियस माइंड को सप्लाई करता है ऊर्जा, हमें हमारे मस्तिष्क को एक विशेष ऊर्जा सप्लाई करता है। इसमें अगर दिक्कत आ जाए तो हमें हेडेक हो जाएगा, हमें मस्तिष्क में कोई और अवरोध आ जाएगा, आँखों में दिक्कत आ सकती है, नाक में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से हमारे शरीर पे, खास करके हमारे एक विशेष जगहों पे ये काम करते हैं। हर चक्राज के एक अलग अलग विभाग बटे हैं, एक अलग अलग बॉडी में, एक शरीर में अलग अलग तरह से ये काम करते हैं। जैसे विशुद्धि चक्राज को देखें तो ये चक्राज हमें बोलने में मदद करता है। इसमें तत्व होते हैं जिसको हम आकाश तत्व कहते हैं, जिसको अगर हम एक्यूपंक्चर के लैंग्वेज में कहें या तत्व के अनुसार हम थेरेपी में जो यूज़ करते हैं उसमें अगर कहें तो इसमें मेटल तत्व होता है। जैसे हम कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, तो उसमें जो गगन है वो हमारा ये विशुद्धि चक्राज में होता है। विशुद्धि चक्राज हमें बोलने में, सांस लेने में, सुनने में, जितने भी हम ये कंठ के आसपास जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सभी को ये विशुद्धि चक्राज एनर्जी सप्लाई करता है, और इसके माध्यम से हम बोल सकते हैं, और गले के आसपास जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, उस सब को स्वस्थ रखना इसकी जिम्मेवारी है। इसी तरह से अगर हम देखें, थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं कि छाती के पास, छाती के बीचों बीच एक चक्राज है जिसको हम अनाहत चक्र कहते हैं, उसको इंग्लिश में हम हार्ट चक्राज भी कहते हैं। इस चक्राज के गड़बड़ हो जाने से हमारे हार्ट में दिक्कत आ सकती है। इसमें एक तत्व रहता है जिसको हम एयर कहते हैं, वायु। अगर ये चक्राज में दिक्कत आ जाए
तो हमें छाती में प्रॉब्लम आ सकती है। छाती में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे पूरे शरीर में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये चक्राज में वायु होता है। अगर ये चक्राज ज़्यादा हाइपर हो जाए, ये ज़्यादा ही दिक्कत में आ जाए, तो हमारे शरीर में हाइपर हो जाएगा, तो हमारे शरीर में वायु का मात्रा बढ़ा देता है और हमारे शरीर में अकड़न जकड़न जैसे बहुत सारी कठिनाइयाँ शुरू हो जाती है। अगर ये चक्राज हमारे शरीर में कमज़ोर हो जाए तो प्रॉब्लम, यानी कि सभी चक्राज को बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है हमारे एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो एक चक्राज है जिसका नाम है मणिपुर चक्राज, जिसको हम इंग्लिश में सोलर प्लेक्सस कहते हैं। उस चक्राज के गड़बड़ हो जाने की वजह से, जैसे ही वो चक्राज गड़बड़ होता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी आने शुरू हो जाता है, क्योंकि इस चक्राज के माध्यम से हमारे शरीर को फायर, आग मिलता है। आग अगर कम बॉडी में हो जाए तो भी दिक्कत हो जाएगा, पूरे हाथ पांव सब ठंडे हो जाएंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाएंगे, तो गैस्ट्रिक या और इसके वजह से फायर की कमी हो जाने की वजह से और जो भी बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती है वो सब होने लगेगा। इसी तरह से इसके नीचे जाए, नाभि से थोड़ा सा नीचे, नाभि से 1.5 अंगुल नीचे एक चक्राज होता है जिसको हम स्वादिष्ठान चक्राज कहते हैं। इसको इंग्लिश में सेक्रल चक्राज भी कहते हैं। और अगर हम अध्यात्म में देखें तो इसी को हारा चक्राज कहा गया है। ये चक्राज में जल तत्व होता है। ये जल तत्व हमारे शरीर में जल को बैलेंस रखता है। अगर जल इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अगर जल ज़्यादा हो जाए तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। और ये शरीर के जल तत्व का विभाग है, जैसे किडनी, यूरिनरी ब्लैडर को जो ऊर्जा मिलता है, जो हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलता है, जो हमें प्राण ऊर्जा मिलता है, वो इसी चक्राज के माध्यम से हमारे शरीर को प्राप्त होता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर हम इसके नीचे आएँ और एक दूसरे चक्राज जिसको हम बेस चक्राज भी कहते हैं, जिसको हम ये मूलाधार चक्राज भी कहते हैं, तो वो मूलाधार चक्राज हमारे शरीर को अस्थाई स्टेबिलिटी देता है। मूलाधार चक्राज में अगर दिक्कत आ जाए तो हमारे शरीर की स्टेबिलिटी, हमारे शरीर का जो व्यवस्था है उसमें बहुत भारी गड़बड़ी आ सकती है। इसमें पृथ्वी का तत्व होता है। पृथ्वी का तत्व अगर हमारे शरीर में बिगड़ जाए तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ जा सकता है। जैसे देखते हैं मूलाधार चक्राज, इसका नाम से ही समझ में आता है कि हमारे जीवन का मूल आधार यही है। अगर ये चक्राज में कोई किसी भी तरह की विसंगति आ जाती है या इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आने शुरू हो जाते हैं। अब हम अगर इसी चक्राज को हम दूसरे पिक्चर में देखें, दूसरे इमेज में देखें तो देखते हैं क्या कि इस चक्राज से हमारे शरीर को कैसे कैसे पोषण मिलता है, हम इस दूसरे इमेज में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज के आधार पे कि क्राउन चक्राज जो ऊपर, सर के ऊपर सबसे ऊपर है, ये हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ करके रखता है। उसके बाद नीचे थर्ड आई चक्राज है। थर्ड आई चक्राज जिसको हम आज्ञा चक्राज भी कहते हैं, आजान चक्राज भी कहते हैं, ये हमारे पूरे मस्तिष्क को बैलेंस करके रखता है। उसके नीचे फिर देखें ये विशुद्धि चक्राज, तो विशुद्धि चक्राज भी हमारे गले के आसपास जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे अंग हैं, वो सब को यहाँ से ऊर्जा मिलता है, प्राण ऊर्जा मिलता है, प्राण शक्ति मिलता है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं। इसी तरह से आप देखें छाती के बीचों बीच तो एक ये अनाहत चक्र जिसको हम हार्ट चक्र भी कहते हैं, ये छाती के पूरे छाती को ये ऊर्जा सप्लाई करता है। इसी तरह से पूर्व चक्राज हमारे पूरे उदर को, और ये नीचे स्वादिष्ठान चक्राज हमारे पूरे जेनेटल ऑर्गन्स को, हमारे लोअर एब्डोमिनल को ऊर्जा सप्लाई करता है और उसे स्वस्थ रखता है।
उसी तरह से फिर देखें, ये मूलाधार चक्राज या जिसको रूट चक्राज भी कहते हैं, बेस चक्राज भी कहते हैं, ये हमारे पूरे शरीर में रूट चक्राज पूरे शरीर को ऊर्जा सप्लाई करता है, पूरे शरीर को स्टेबल रखने का काम करता है। इस तरह से हम ये समझ चुके हैं, ये समझ सकते हैं कि हमारे इन चक्राज में जैसे ही ऊर्जा की डिफिशियंसी हुई या ऊर्जा ब्लॉक हुआ तो हमारे शरीर में बीमारी आने शुरू हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस ऊर्जा चक्र को देख नहीं सकते तो हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? लेकिन हमारे सभ्यता ने बहुत ही अच्छी अच्छी तकनीक दी है। हमारे पुराने ज़माने के संत साधुओं ने बहुत अच्छी अच्छी तकनीक दी है, जिसके माध्यम से हम इस ऊर्जा चक्र को सही कर सकते हैं। हम जैसे ही इस ऊर्जा चक्र को सही करते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, हम बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। तो इस ऊर्जा चक्र को सही करने के लिए, सही करने का कैसे हम इसको सही करें, ये हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।